दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? जबकि आज तक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और 100-200 सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो कैसे वो करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितना ही बड़ा भूचाल आ जाए, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा? क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया? और साथ ही में आप ये भी जानोगे कि क्यों ताजमहल में आज तक लाइट्स नहीं लगाई गई। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने के लिए आते हैं और आपको इसकी हिस्ट्री का तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कर डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज़ की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, ये मॉन्यूमेंट बिना सीमेंट के आखिर खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ आस्पडिन नाम के एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही दुनिया की पहली सीमेंट की कंपनी बनाई जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर ख़त्म हुआ, लेकिन बिना सीमेंट के ही यह खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोंच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी। इससे पहले दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो तो देख रहे हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ दोस्तों हमें सब्सक्राइब कीजिए और आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसे कि येमेनाइट, फिरोज़ा, लजवार्ड, मूंगा, सुलेमानी, लहसानिया, तांबड़ा, ये सब पत्थर यूज़ होते थे, जो कि बहुत रेयर स्टोन्स थे। और ये उस समय रशिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इज़राइल, इन सब तरह के दुनिया के अलग अलग देशों से मंगाए जाते थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी यूज़ हुए थे, जैसे कि तिलाई, पाई ज़ाहर, अजूबा, नखोड़, जो कि इतने रेयर हैं कि पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी उन्होंने किया वो तो एक काबिलियत तारीफ़ है। और तो और जो सीक्रेट पेस्ट जो ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था, उसमें गुड़, पताशा, बेलगिरी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीज़ों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था, और ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई, वैसे ही ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। तो दोस्तों, अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे भला लकड़ी की नींव 370 साल से कैसे चल रही है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है, जो ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता ये है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना भी पानी लगता रहे, वो लकड़ियाँ और भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी। बाकी लकड़ियाँ नमी की वजह से ख़राब हो जाती है, और यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और यदि यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़ी नहीं है। मतलब यह है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़े हैं, और ऐसा भी जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाएं, और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही ऑब्जर्व हो जाए, और इस तरह भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएंगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ताजमहल को आखिर उस समय बनाने में कितना खर्चा आया होगा। आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपए की कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज ताजमहल की कॉस्ट आती है अप्रॉक्स 1 से 2 मिलियन डॉलर्स, यानी करीब 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए तक इस मॉन्यूमेंट को बनाने में खर्चा हुआ है। अब दोस्तों, ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई, क्या आप जानते हैं? दरअसल ताजमहल का सफ़ेद रंग लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए अगर रात के समय ताजमहल पर लाइट लगा दी
तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और साथ ही में ताजमहल भी काफ़ी ज़्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि आज तक ताजमहल पर लाइट नहीं लगी। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।